नमस्कार, जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं विनोद कुमार, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा कोषाध्यक्ष 158 विधानसभा सांडी हरदोई। मैं आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूं और आज मैं हरदोई के धम्मा हाल पहुंचा हूं। आज यहां पे अभी कुछ ही समय में मीटिंग का आयोजन होना है। एक जो जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है, जहां आज प्रदेश लेवल के हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो आज यहाँ आएंगे और जो जिला विधानसभा के पदाधिकारी हैं उनकी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। उनकी समीक्षा बैठक लेने का वो काम करेंगे। अभी कुछ ही समय में मीटिंग का आयोजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। मीटिंग बीच वाले नीचे वाले हाल में है, तो सभी सम्मानित साथी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, 2027 का जो चुनाव आने वाला है वो हमारे लिए एक चुनाव नहीं है। वो आज जो देश में घट रहा है, दलितों के साथ जो घट रहा है, ओबीसी के साथ जो घट रहा है, जो आरक्षण के नाम पे वर्गीकरण होने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ST का आरक्षण जो है उसको वर्गीकरण करने का काम किया है कि आरक्षण से भी आरक्षण का वर्गीकरण होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार तानाशाही करने पे आ गई, तो अगर सरकार तानाशाही करती है तो ये बहुजन समाज चुप और शांत नहीं बैठेगा। और अगर बहुजन समाज जिस दिन जाग गया तो उस दिन तख्त और ताज भी पलटने की ये ताकत रखता है बहुजन समाज। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो देश के अंदर जिस तरह से तानाशाही की सरकारें चल रही हैं, जिस तरह से लोगों को पीटा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बहनों के रेप किए जा रहे हैं, आज जिस तरह से ये भाजपा के जो अन्य सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, केंद्र के अंदर सरकार है, जो सरकारें बैठी हुई हैं, तानाशाही सरकारें कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इन लोगों का जो नारा इन्होंने दिया है मैं उसको भलीभांति जानता हूँ कि अगर बेटी बचा लोगे तो बेटी को पढ़ा भी लोगे, क्योंकि जब बेटी ही नहीं बचा पाओगे तो बेटी को पढ़ा कैसे लोगे। क्योंकि इन जो इस सरकार में, तानाशाही सरकार में गुंडे, माफिया, मवाली, रेपिस्ट घूम रहे हैं, इन पे कोई लगाम लगाने वाला, क्योंकि अगर कोई लगाम लगाने वाला होता है तो वो लगाम भी लगा सकता है, क्योंकि लगाम लगाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। अगर लगाम लगा सकता था कोई तो वो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन जी थी, जिन्होंने अपने शासन काल में 2007 से 12 के शासनकाल में ये करके दिखाया कि जब बहन जी का शासनकाल था, या तो वो उत्तर प्रदेश से गुंडा माफिया बाहर था या तो वो जेल में पड़ा हुआ था। चाहे तो आप उस इतिहास को उठाकर देख लें कि जो इतिहास बहन जी के 2007 से 12 की सरकार में बना था, एक एक गुंडा, एक एक माफिया आज उस समय उत्तर प्रदेश को छोड़कर या तो वो जेल में खुद सरेंडर कर दिया था या तो वो उत्तर प्रदेश के भागकर अन्य राज्यों में पड़ा रहा, क्योंकि जानता था कि बहन जी का जो शासनकाल है, बहन जी से बचना आसान नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बहन जी ने शासनकाल चलाकर दिखाया है उससे हर कोई भलीभांति जानता है। चाहे क्यों ही ना वो गुंडे के बड़े गुंडा हो या किसी भी राज्य के कोई भी गुंडा हो, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग भलीभांति जानते हैं। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे हरदोई में दलित बेटी की हत्या, अभी कुछ ही समय पूर्व, अभी 15 से 20 दिन के पूर्व में लगातार 2 घटनाएं घटी हैं। एक दलित बेटी को पहले उसके साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक दुष्कर्म करता रहा आरोपी और उसे धमकी देता रहा। जब उसने अपनी आवाज़ उठानी चाहे तो उसको वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसको जब उसने आवाज़ उठाई तो उसका अबॉर्शन करवा के उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी हत्या करके उन लोगों ने उसको रात में JCB से दफनाने का काम किया। और कुछ ही समय के बाद में उसी के पास के ही गांव में एक घटना और घटी, जहां पे पाल समाज की नाबालिग 13 वर्षीय बेटी की रेप करके, हत्या करके उसका साग झाड़ियों में फेंकने का काम किया गया। इस तरह से आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे माफियों के हौसले खुले आसमान की तरह मस्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन आप लोगों को बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में गुंडई क्या होती है या कैसे गुंडई की जाती है। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2027 का जो चुनाव है, आज जो लोग कहते हैं कि BSP की एक सीट नहीं आई, मैं कहता हूँ उन लोगों से, BSP की सीट आई या ना आई हो, लेकिन आज भी BSP के करोड़ों चाहने वाले हैं। जिस दिन माननीय बहन जी ने अगर एक बार भी कह दिया, ये मेरे दलित समाज के लोगों, जाओ सड़कों पे उतर जाओ और अपने हक अधिकारों को छीन लो, तो उस दिन देख लेना उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में
शासन और प्रशासन के अगर पाँव ना फूल जाएं तो हमसे कह देना मेरे सम्मानित साथियों, क्योंकि जिस दिन ये दलित समाज जाग गया, ओबीसी समाज जाग गया, उस दिन ये तानाशाही सरकारें 1 मिनट में उखड़ जाने का काम करेंगी। जो आज बांग्लादेश के हालात हैं, क्योंकि वहाँ का भी प्रधानमंत्री जो है, आज जब जनता वहाँ जागी है तो प्रधानमंत्री आज देश छोड़कर भागा है। आज तानाशाही वहाँ पे ख़त्म होने का काम हुआ है। इसी तरह मैं सम्मानित साथियों मैं बताना चाहता हूँ, जो आरक्षण के नाम पे हमारे समाज के साथ में घोटाला हो रहा है, जो संविधान के नाम पे घोटाला हो रहा है, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन अगर आप संविधान बदलेंगे उस दिन हम तख्त और ताज बदलने का काम करेंगे, क्योंकि संविधान बदलना किसी बस की बात नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो संविधान है जहाँ पे शोषित, पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित, शोषित हर समाज के व्यक्ति को उन्होंने सम्मान दिया, क्योंकि हर समाज के व्यक्ति के लिए उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया कि आने वाले कल में उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, उन्हें उनका हक अधिकार मिल सके। सम्मानित साथियों, जो अभी सरकारें और जो एक पीडीए दल का एक गठबंधन बना हुआ था पूरे देश के अंदर, जो पीडीए नाम का एक गठबंधन था, मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं, आज क्या आप लापता हो गए हैं? क्या आपने देश छोड़ दिया है? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जो पीडीए के नाम पे कहते थे संविधान हम बचाएंगे, देश हम बचाएंगे। अरे संविधान के नाम पे आपने दलितों का वोट तो ले लिया है, लेकिन आपने संविधान के नाम पे दलितों का वोट लेके दलितों को छलने का काम किया है। जिस तरह से आपने दलितों को छला है, आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ST की जो आरक्षण का बिल है, जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण करने का काम किया जाएगा, क्या आपने एक बार भी उसमें अपना एक ट्वीट तक किया हो? मुझे बता दीजिए। आपने एक बार भी आवाज़ उठाई हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आप आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ दलितों का वोट लेना जानते हैं, दलितों का, मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, ओबीसी का वोट लेना जानते हैं, लेकिन आप उनके हक अधिकारों की बात करना नहीं जानते हैं। सम्मानित साथियों, ये वही समाजवादी सरकार है। जब इसकी सरकार बनती है 2007 से 12 से 17 के बीच में, तब सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे हमारी माननीय बहन जी का स्टैचू लखनऊ में तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द होता है। और यह वही समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसने सम्मानित साथियों अंबेडकर पार्क की बिजली कटवाने का काम किया था और मूर्तियों को ठगवाने का काम किया था। ये वही समाजवादी के लोग हैं, हमें इनसे सतर्क रहना होगा। इन्होंने हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर उंगली